भाजपाई पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और सदन के अंदर किसी को बोलने नहीं देते। आप देखा होगा आपने, मैं उस दिन खड़ा होकर बोल रहा हूं, सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अब गुंडागर्दी करेंगे हम लोगों के साथ, आप बोलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट फिर किस लिए बनी है? हम अपनी बात ही नहीं कह सकते, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी जी अंदर जा रहे थे सदन के अंदर, अब उनके साथ धक्का मुक्की करना, उनको रोकना, आपको तो बाद की चीज दिख रही है ना। जो पहले भाजपाइयों ने किया वो क्यों नहीं दिख रहा है? ये देखिए आप, आज आप देखिए, ये वीडियो आपके ही एएनआई ने ही डाला है। ये बीजेपी का एमपी है, रोक रहा है आगे खड़ा होकर। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने बड़े नेता हैं दलित समाज के, उनको आप रोक रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं कि बाबा साहब कैसे संविधान के निर्माता हो गए। इनको ये पसंद नहीं कि दलितों को देश में अधिकार कैसे मिल गया। तो ये नागपुरी मानसिकता से अगर देश को चलाना चाहते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं भाजपा वाले जिन्होंने 1949 के अंदर गुरु गोलवरकर ने, इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने एक लेख लिखा था पांचजन्य में संविधान के खिलाफ। ये मूल रूप से संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के खिलाफ है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। और वही भावना गृह मंत्री ने, अमित शाह ने व्यक्त की। हिंदू कोड बिल पर इन्होंने, आरएसएस ने खुलेआम बाबा साहब का विरोध किया था और पुतले जलाए थे, बाबा साहब के। शव यात्रा निकाली थी उनकी। इतने बदमाश लोग हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आप लोगों के सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा कि हम उस विचारधारा से हैं कि बाबा साहब का विरोध कर ही नहीं सकते, अपमान कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़। ये तो रिकॉर्ड है जो मैं बोल रहा हूं आपको। आरएसएस ने बाबा साहब का हिंदू कोड बिल के ऊपर पूरे देश में पुतला जलाया था कि नहीं जलाया था? रामलीला के मैदान में उनके खिलाफ रैली की थी कि नहीं की थी? संविधान के खिलाफ पांचजन्य में गोलवरकर ने लेख लिखा था कि नहीं लिखा था? पूछ के बताइए गृह मंत्री से। आप लोग इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि वो समर्थन वापस ले, उनके साथ वापस लेना ही चाहिए। अब ये तय करना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, जयंत चौधरी जी को, कि वो बाबा साहब के पक्ष में है या बाबा साहब के खिलाफ है। क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी मानसिकता जाहिर कर दी कि वो क्या सोचते हैं। बीजेपी पार्टी खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखाती है कि बाबा साहब। जो इतिहास के पन्नों में लिखा है उसको कोई झुठला नहीं सकता। संविधान का पहले दिन से विरोध करने वाली संस्था का नाम है आरएसएस और उससे जन्मी है बीजेपी। इन लोगों के मन में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और बाबा साहब के प्रति घृणा भरी हुई है। वही काम अमित शाह ने किया है।